16,700 फीट की ऊंचाई पर जहां हवा पतली हो जाती है और सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है, वहां एक शहर बसा है, ला रिनकोनाडा। यहाँ हर सुबह इंसान मौत के साथ आंख खोलता है और हर रात ये तय नहीं होता कि अगली सुबह आएगी या नहीं। इस शहर में ऑक्सीजन कम है, तापमान 0 से नीचे रहता है और जिंदगी किसी सुविधा की मोहताज नहीं, क्योंकि सुविधाएं यहाँ हैं ही नहीं। फिर भी हजारों लोग यहाँ रहते हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि यहाँ जीना मुश्किल है, सवाल यह है कि लोग यहाँ आते क्यों हैं। पेरू के दक्षिण पूर्व में एंडीज पर्वतों की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जो नक्शे पर छोटा सा बिंदु लगता है, लेकिन जमीन पर वह इंसानी हिम्मत की सबसे कठिन परीक्षा है। ला रिनकोनाडा समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट ऊपर बसा यह शहर बादलों के पार नहीं, बल्कि मानो जिंदगी की सीमा के पार मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता जितना लंबा है उतना ही खतरनाक भी। संकरी पहाड़ी सड़कें, गहरी खाइयां और अचानक बदलता मौसम, हर मोड़ पर दुर्घटना की आशंका। इस ऊंचाई पर प्रकृति इंसान के अनुकूल नहीं रहती। हवा में नमी कम है, ठंड हड्डियों तक उतर जाती है और सूरज की रोशनी भी धोखा देती है। दिन में तेज चमक, रात में जानलेवा ठंड। आसपास बर्फ से ढकी चोटियां हैं, लेकिन शहर खुद कीचड़, पत्थरों और अस्थायी झोपड़ियों से बना है। यह किसी योजनाबद्ध बसावट का नतीजा नहीं, बल्कि जरूरत और लालच से जन्मी एक बस्ती है। ला रिनकोनाडा न तो किसी ऐतिहासिक सभ्यता का केंद्र है, न ही सरकार की प्राथमिकता। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न ढंग की नालियां और न ही स्थायी ढांचे। फिर भी हर साल नए लोग यहाँ पहुंचते हैं, अपने साथ उम्मीदें, डर और थकी हुई सांसें लेकर। इस ऊंचाई पर टिके रहने के लिए इंसान को अपने शरीर से समझौता करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है इस शहर की असली कहानी, जहां रहने का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि रोज खुद को साबित करना है। ला रिनकोनाडा में सबसे बड़ा संघर्ष ठंड या गरीबी नहीं, बल्कि हवा है, या यूं कहें हवा की कमी। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में लगभग 40% कम होती है। यहाँ आने वाला हर नया व्यक्ति पहले इसी कमी से जूझता है। सिर में तेज दर्द, चक्कर, उलटी और दिल की धड़कनों का बेकाबू हो जाना, ये लक्षण यहाँ आम हैं। कई लोग पहले ही हफ्ते लौट जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं उनके शरीर को धीरे धीरे इस जहर जैसी पतली हवा के साथ समझौता करना पड़ता है। यहाँ के निवासी तेज चलना नहीं सीखते, बल्कि धीरे सांस लेना सीखते हैं। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। सीढ़ियां चढ़ना किसी परीक्षा से कम नहीं, और रात की नींद भी भरोसेमंद नहीं होती। कई बार लोग सोते सोते दम तोड़ देते हैं। शरीर ऑक्सीजन की कमी को सह नहीं पाता। डॉक्टर इस स्थिति को क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे बस किस्मत मानते हैं। ठंड इस संघर्ष को और बेरहम बना देती है। तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। दिन में सूरज तेज चमकता है, लेकिन हवा इतनी ठंडी होती है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं। रात आते ही ठंड जानलेवा हो जाती है। हीटर हर घर में नहीं, और गर्म कपड़े भी हर किसी के पास नहीं होते। इन हालात में जीना किसी सामान्य जीवन जैसा नहीं, यह रोज का युद्ध है अपने ही शरीर के खिलाफ। और फिर भी लोग अगली सुबह उठते हैं, क्योंकि यहाँ रुकना मजबूरी नहीं, एक चुना हुआ जोखिम है। ला रिनकोनाडा में जीवन सिर्फ ऊंचाई की चुनौती नहीं है, यह बुनियादी सुविधाओं की पूरी तरह अनुपस्थिति का भी नाम है। यहाँ न कोई नगर योजना है, न सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था। जो शहर दिखता है वह दरअसल टिन की चादरों, प्लास्टिक शीट्स
और पत्थरों से बनी अस्थाई झोपड़ियों का एक बिखरा हुआ जाल है। जमीन हमेशा गीली और कीचड़ से भरी रहती है, क्योंकि यहाँ नालियों का कोई सिस्टम नहीं है। गंदा पानी, बर्फ और कचरा सब एक ही रास्ते से बहते हैं। पानी यहाँ सबसे कीमती चीजों में से एक है। पीने का साफ पानी दूर से लाया जाता है, और वह भी सीमित मात्रा में। कई लोग बर्फ पिघलाकर या गंदे स्रोतों से पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। नतीजा, बीमारियां, पेट के संक्रमण, त्वचा रोग और बुखार यहाँ आम है। लेकिन इलाज की सुविधा लगभग ना के बराबर। कोई बड़ा अस्पताल नहीं, कुछ छोटे क्लिनिक, और वो भी ज्यादातर दवाइयों के बिना। बिजली कभी आती है, कभी नहीं। रात में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जहां ठंड और सन्नाटा मिलकर डर को और गहरा कर देते हैं। शौचालय ज्यादातर खुले में। स्वच्छता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो यहाँ टिक ही नहीं पाता। इन हालात में जीवन किसी शहर जैसा नहीं लगता। यह एक अस्थाई शिविर है, जहां लोग आज के लिए जीते हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब हालात इतने अमानवीय हैं, तो लोग यहाँ टिके क्यों रहते हैं? इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा है, और वहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। ला रिनकोनाडा का अस्तित्व किसी संस्कृति, व्यापार या इतिहास की देन नहीं है। इस शहर की नींव एक ही चीज पर टिकी है, सोना। इन बर्फीले पहाड़ों के नीचे धरती ने अपने सबसे खतरनाक खजानों में से एक छुपा रखा है। यही सोना इस शहर को जिंदा रखता है, और यही इसे धीरे धीरे मार भी रहा है। सालों पहले जब इस इलाके में सोने की मौजूदगी की खबर फैली, तो लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। किसान, मजदूर, बेरोजगार युवक, सब एक ही उम्मीद लेकर पहुंचे कि शायद किस्मत बदल जाए। लेकिन यह सोना किसी सरकारी खदान से नहीं निकाला जाता। यहाँ ज्यादातर माइनिंग अवैध है, बेतरतीब है और जानलेवा है। कोई पंजीकरण नहीं, कोई सुरक्षा नियम नहीं, और कोई जिम्मेदारी नहीं। खदानें निजी समूहों या ताकतवर माफिया के नियंत्रण में हैं। वे जमीन के नीचे सुरंगें खोदते हैं और मजदूरों को काम पर लगाते हैं, बिना किसी स्थायी वेतन के। बदले में दिया जाता है एक सपना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सोना तुम्हारा होगा। यही सपना लोगों को यहाँ बांध कर रखता है। यहाँ पैसा जल्दी आता है और उससे भी तेजी से गायब हो जाता है। शराब, जुआ और अस्थाई खुशियां इस शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। भविष्य की कोई योजना नहीं, बचत का कोई विचार नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई जानता है ला रिनकोनाडा में कल की गारंटी नहीं होती। और जैसे जैसे सोने की लालसा बढ़ती जाती है, इंसान की कीमत और कम होती जाती है। अगला कदम इस कहानी को और भी अंधेरे में ले जाता है, सीधे खदानों के भीतर। ला रिनकोनाडा की असली दुनिया शहर की सड़कों पर नहीं, बल्कि उनके नीचे छिपी है। हर सुबह सैकड़ों लोग पहाड़ के भीतर बने अंधेरे मुंहों की ओर बढ़ते हैं। सोने की खदानें, ये सुरंगें किसी इंजीनियरिंग का नतीजा नहीं, बल्कि इंसानी लालच से खोदे गए रास्ते हैं। दीवारें अस्थिर हैं, छतें टपकती हैं और जमीन हर पल धंसने को तैयार रहती है। यहाँ काम करने वालों के पास ना हेलमेट होते हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर और ना ही कोई सुरक्षा प्रशिक्षण। वे टॉर्च की हल्की रोशनी में घंटों पत्थर तोड़ते हैं। हवा और भी पतली हो जाती है, सांसें भारी पड़ने लगती हैं, लेकिन रुकने का विकल्प किसी के पास नहीं। जरा सी गलती और सुरंग ढह जाती है। कई बार पूरा शरीर नहीं मिलता, बस एक नाम रह जाता है जिसे शहर जल्दी भूल जाता है। काम के घंटे तय नहीं हैं। जब तक शरीर चल सकता है तब तक काम चलता है। थकान, भूख और डर तीनों एक साथ रहते हैं।
चोट लगना आम बात है, लेकिन इलाज दुर्लभ। लोग कपड़े बांधकर खून रोकते हैं और फिर से पत्थर तोड़ने लगते हैं। इन खदानों में उतरना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक दांव है, जिंदगी के बदले किस्मत आजमाने का दांव। क्योंकि यहाँ हर मजदूर जानता है ऊपर लौटना तय नहीं, लेकिन अगर लौट आए तो शायद हाथ में सोने की एक झलक हो। ला रिंकोनाडा में खदानों का सबसे क्रूर नियम किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन हर मजदूर उसे जानता है। इसे कहते हैं कचोरियो सिस्टम। यह काम नहीं, एक जुआ है, एक ऐसा जुआ जिसमें दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, पूरी जिंदगी लगी होती है। इस सिस्टम के तहत मजदूर 30 दिन तक खदान में काम करता है, बिना किसी वेतन के। रोज वही अंधेरी सुरंगें, वही पत्थर, वही दम घोंटती हवा। मालिक न पैसा देता है न सुरक्षा, बदले में सिर्फ एक वादा, अंतिम दिन का। महीने के आखिरी दिन मजदूर को अनुमति मिलती है कि वह अपने लिए पत्थर निकाले। अगर उस पत्थर में सोना निकला तो वह उसका है, अगर नहीं निकला तो पूरा महीना बेकार। यही एक दिन इस शहर की उम्मीद बन जाता है। लोग उस दिन को किसी त्योहार की तरह देखते हैं। थकी हुई आंखों में चमक लौट आती है। कोई कल्पना करता है कि अब वह यहां से नीचे जाएगा, घर बनाएगा, परिवार लाएगा, लेकिन ज्यादातर के हाथ सिर्फ बेकार पत्थर लगते हैं। कभी कभी किस्मत पलट भी जाती है। कोई एक दिन में इतना सोना निकाल लेता है जितना उसने जिंदगी में नहीं देखा। वही कहानियां आग की तरह फैलती हैं और नए लोगों को यहां खींच लाती हैं। लेकिन कोई यह नहीं गिनता कि कितने लोग खाली हाथ लौटे या लौट ही नहीं पाए। कचोरेओ सिस्टम लोगों को बांध कर रखता है उम्मीद की जंजीरों से, और यही उम्मीद इस शहर की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा धोखा भी। ला रिंकोनाडा में सोना निकालना खदान से बाहर आने के बाद खत्म नहीं होता। असल खतरा तब शुरू होता है। पत्थरों से सोना अलग करने के लिए यहाँ जिस चीज का इस्तेमाल होता है वह है मर्क्यूरी, यानी पारा। एक ऐसा जहर जो चुपचाप शरीर में उतरता है और बिना शोर मचाए इंसान को तोड़ देता है। लोग खुले हाथों से पारे में पत्थर धोते हैं। कोई दस्ताने नहीं, कोई मास्क नहीं। पारा सोने से चिपक जाता है और फिर उसे आग पर गर्म किया जाता है। जैसे ही पारा उड़ता है, हवा में जहरीली भाप फैल जाती है और वही भाप फेफड़ों के रास्ते शरीर में उतरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि यह खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं। इस जहर का असर धीरे धीरे दिखता है। पहले हाथ कांपते हैं, फिर याददाश्त कमजोर होने लगती है। कई लोग बोलने में लड़खड़ाने लगते हैं जैसे शराब पी रखी हो, जबकि उन्होंने कुछ नहीं पिया होता। दिमाग पर पारे का असर स्थायी होता है। एक बार नुकसान हो गया तो वापसी नहीं। सबसे डरावना असर बच्चों पर पड़ता है। गर्भवती महिलाएं इसी माहौल में रहती हैं। नतीजा बीमार, विकलांग या मानसिक रूप से कमजोर बच्चे। लेकिन यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, कोई आंकड़ा नहीं। बीमारियां बस सामान्य मान ली जाती हैं। इस शहर में सोना चमकता है, लेकिन उसकी चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी है। हर ग्राम सोने के साथ थोड़ा सा इंसान भी मरता है, और फिर भी अगली सुबह लोग वहीं झार दोबारा छूते हैं। ला रिंकोनाडा की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह शहर भविष्य के लिए नहीं बना। यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई बुजुर्गों की बस्ती नहीं। लोग यहाँ बूढ़े नहीं होते, या तो वे यहाँ से चले जाते हैं या फिर यहीं खो जाते हैं। इस ऊंचाई, जहर और जोखिम के बीच शरीर ज्यादा साल नहीं टिक पाता। जो किस्मत वाले होते हैं वे एक दिन सोना पाकर नीचे चले जाते हैं। वे शहर की यादें साथ नहीं ले जाते, बस कहानी बन जाते हैं।
बाकी लोग हर दिन उसी उम्मीद में लौटते हैं कि अगला दिन उनका होगा, लेकिन ज्यादातर के लिए अगला दिन पिछले जैसा ही होता है। खदान, पतली हवा और थकान। बीमार पड़ने वाले अक्सर नीचे नहीं जा पाते। रास्ता लंबा है, इलाज महंगा है और शरीर साथ नहीं देता। यहाँ मौत भी बिना शोर के आती है। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, कोई अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं। एक आदमी आज दिखा, कल नहीं, और शहर आगे बढ़ गया। इस जगह की अर्थव्यवस्था भी इसी अस्थिरता पर टिकी है। पैसा आता है, शराब और जुए में उड़ जाता है और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। बचत, शिक्षा या बच्चों के भविष्य की योजना, ये शब्द यहाँ अर्थ खो देते हैं। ला रिनकोनाडा दरअसल एक सपना है, लेकिन ऐसा सपना जो जागते रहने पर ही दिखता है। जैसे ही आप रुकते हैं, यह सपना टूटने लगता है और इसी डर में लोग चलते रहते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ला रिनकोनाडा हमें यह दिखाता है कि इंसान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि लालच में भी। जहां सांसें कम हैं, वहां सपने ज्यादा हैं, लेकिन हर सपना अपनी कीमत मांगता है और यहाँ वह कीमत जिंदगी है। यह शहर हमें चेतावनी देता है कि जब सोना नियम बन जाए और इंसान साधन, तो सभ्यता ऊंची नहीं उठती, धीरे धीरे भीतर से ढह जाती है। सवाल अब यह नहीं कि लोग यहाँ कैसे जीते हैं, सवाल यह है क्या ऐसा जीना सच में जीवन कहलाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही असली डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।